ऐश्वर्या राय बच्चन नाम ही काफी है। उनकी खूबसूरती और प्रतिभा ने उन्हें एक ग्लोबल आइकन बना दिया है। खूबसूरती और नजाकत का दूसरा नाम, एक ग्लोबल आइकॉन जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। लेकिन उनकी कहानी शुरू हुई मंगलौर, इंडिया से, एक छोटे से शहर से, जहां उन्होंने अपने सपनों की उड़ान भरी। 1 नवंबर 1973 को जन्मी ऐश्वर्या किस्मत में ग्रेटनेस लिखा था। उनका परिवार साधारण था, लेकिन उनके सपने असाधारण थे। उनके माता पिता ने हमेशा उनका साथ दिया। उनके पिता कृष्ण राज राय एक मरीन बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ऐश्वर्या को अनुशासन और मेहनत का महत्व सिखाया। उनकी माँ वृंदा राय एक लेखिका थीं। उन्होंने ऐश्वर्या को सृजनात्मकता और साहित्य का प्रेम दिया। ऐश्वर्या की परवरिश ट्रेडिशंस में हुई। भारतीय संस्कृति और मूल्यों का गहरा प्रभाव उन पर पड़ा। लेकिन उनके सपनों को भी पंख मिले। उन्होंने हमेशा बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा करने की ठानी। ऐश्वर्या पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उनकी बुद्धिमत्ता और मेहनत ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ाया। वो एक ब्राइट स्टूडेंट थी। उन्होंने कई पुरस्कार और सम्मान अपने नाम किए। उन्होंने आर्य विद्या मंदिर, मुंबई में पढ़ाई की। यहाँ उन्होंने अपनी शिक्षा की नींव मजबूत की। उनकी नॉलेज की प्यास उन्हें जय हिंद कॉलेज ले गई। यहाँ उन्होंने अपने ज्ञान को और भी विस्तृत किया। बाद में उन्होंने डीजी रूपारेल कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ उन्होंने अपने व्यक्तित्व को और निखारा। लेकिन उनका मन आर्किटेक्चर में लगता था। उन्हें इस क्षेत्र में गहरी रुचि थी। ये एक ऐसा फील्ड था जो उनकी क्रिएटिविटी को जगाता था। उन्होंने इसमें अपनी कल्पनाशीलता को व्यक्त किया। उन्हें क्या पता था, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। कॉलेज के दिनों में उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उन्हें मॉडलिंग असाइनमेंट्स मिलने लगे। उनकी खूबसूरती और पोइज लाजवाब थे। कैमरा उन्हें प्यार करता था। वो अपनी प्रेजेंस से सबको अपना बना लेती थी। यहीं से शुरू हुआ एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सफर। एक ऐसा सफर जो उन्हें वर्ल्ड स्टेज तक ले जाएगा। ऐश्वर्या राय बच्चन की कहानी प्रेरणादायक है। मॉडलिंग की दुनिया एक व्हर्लविंड की तरह थी। ऐश्वर्या ने इसे ओपन आर्म्स से अपनाया। वो मैगजीन्स के कवर्स पर छाईं। उन्होंने फेमस डिजाइनर्स के लिए रैंप वॉक किया। उनका हर कदम कॉन्फिडेंस और चार्म से भरा होता था। वो एक सॉट आफ्टर मॉडल बन गई। ब्रांड्स उन्हें अपना फेस बनाने के लिए तरसते थे। ऐश्वर्या स्टारडम की राह पर थीं। 1984 में उन्होंने एक लीप ऑफ फेथ लिया। ऐश्वर्या ने मिस इंडिया पैजेंट में हिस्सा लिया। उनकी खूबसूरती, इंटेलिजेंस और ग्रेस सब पर छा गए। उन्हें मिस इंडिया वर्ल्ड का ताज पहनाया गया। इस टाइटल के साथ एक जिम्मेदारी भी आई। ऐश्वर्या अब इंडिया का फेस थीं। मिस वर्ल्ड पैजेंट का इंतजार था। यह एक ऐसा पल था जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। लाखों लोग बेसब्री से देख रहे थे। टीवी स्क्रीन के सामने बैठे लोग और लाइव इवेंट में मौजूद दर्शक, सभी की निगाहें मंच पर टिकी थीं। ऐश्वर्या ने एलिगेंस और पोइज से खुद को कैरी किया। उनकी चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास था जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रहा था। उन्होंने अपनी खूबसूरती और इंटेलेक्ट से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। उनके जवाबों में गहराई और समझदारी थी जिसने सभी को प्रभावित किया। जजेस की राय एकमत थी। सभी ने माना कि ऐश्वर्या इस खिताब की सही हकदार है। ऐश्वर्या राय को 1984 में मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया। यह एक ऐतिहासिक पल था जिसने सभी को गर्व से भर दिया। दुनिया ने उनकी जीत का जश्न मनाया। हर कोई इस पल का हिस्सा बनना चाहता था। इंडिया खुशी से झूम उठा। हर गली, हर मोहल्ले में जश्न का माहौल था। ऐश्वर्या ने अपने देश का नाम रोशन किया। उन्होंने भारत को गर्व का एक और कारण दिया। वो रातों रात सेंसेशन बन गई। हर अखबार, हर न्यूज़ चैनल पर उनकी ही चर्चा थी। दुनिया उनके कदमों में थी। हर कोई उनके साथ काम करना चाहता था। हर मैगजीन उनके कवर पर उन्हें देखना चाहती थी। लेकिन ऐश्वर्या जमीन से जुड़ी रही। उन्होंने कभी भी अपनी सफलता को अपने सर पर नहीं चढ़ने दिया। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए किया। उन्होंने कई चैरिटी इवेंट्स में हिस्सा लिया और समाज के लिए काम किया। वो सोशल कॉजेज की एडवोकेट बनी। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया। उन्होंने अपनी ह्यूमिलिटी और ग्रेस से लाखों लोगों को इंस्पायर किया। उनकी कहानी आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। पूरी दुनिया उनके कदमों में थी।
फिर भी ऐश्वर्या ने एक चॉइस किया। बॉलीवुड ने उन्हें बुलाया। ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन था। उनकी खूबसूरती और टैलेंट सिल्वर स्क्रीन के लिए बने थे। उन्होंने 1997 में इरुवर से डेब्यू किया। ये मणिरत्नम द्वारा निर्देशित एक तमिल फिल्म थी। उसी साल उन्होंने बॉलीवुड में भी डेब्यू किया और प्यार हो गया उनकी पहली हिंदी फिल्म थी। इसमें उनके ऑपोजिट बॉबी देओल थे। फिल्म को मिले जुले रिव्यूज मिले, लेकिन ऐश्वर्या की परफॉर्मेंस पर सबकी नजर पड़ी। वो बॉलीवुड में आ चुकी थी। सेक्शन 5, अपनी जगह बनाना, शुरुआती सफलताएं और चुनौतियां। ऐश्वर्या राय के करियर की शुरुआत में ही उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बॉलीवुड में ऐश्वर्या के शुरुआती साल कह लीजिए हिट्स और मिसेस का मिक्सचर थे। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें से कुछ ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि कुछ ने नहीं। उन्होंने जीन्स और अब लौट चलें जैसी फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में उनके अभिनय को सराहा गया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इनका प्रदर्शन मिला जुला रहा। कुछ फिल्में चली तो कुछ नहीं। दर्शकों और समीक्षकों की प्रतिक्रियाएं भी मिश्रित थीं, लेकिन ऐश्वर्या ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने करियर को लेकर हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखा और अपने अभिनय को और निखारने का प्रयास किया। वो खुद को प्रूव करने की ठान चुकी थीं। उनका टैलेंट अनडिनायबल था। उन्होंने अपने अभिनय कौशल को और भी निखारने के लिए कड़ी मेहनत की। बस उन्हें सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार था। ऐश्वर्या ने धैर्य और समर्पण के साथ अपने मौके का इंतजार किया और फिर आया टर्निंग पॉइंट। 1999 में ऐश्वर्या ने हम दिल दे चुके सनम में काम किया। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। 1999 में ऐश्वर्या ने हम दिल दे चुके सनम में काम किया। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। इस फिल्म ने ऐश्वर्या के करियर को एक नई दिशा दी। नंदिनी के रूप में उनकी परफॉर्मेंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया। उनकी अदाकारी ने सभी को प्रभावित किया और उन्हें एक सशक्त अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। ऐश्वर्या आ चुकी थी। इस अवार्ड ने उनके करियर को और भी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया और अब वो यहीं रहने वाली थी। ऐश्वर्या ने साबित कर दिया कि वो बॉलीवुड में एक लंबी पारी खेलने के लिए आई हैं। सेक्शन 6, सिल्वर स्क्रीन की स्टार उल्लेखनीय फिल्में और परफॉर्मेंस। हम दिल दे चुके सनम तो बस शुरुआत थी। ऐश्वर्या ने आगे चलकर इंडियन सिनेमा को कुछ बेहद यादगार परफॉर्मेंस दी। उन्होंने ताल में अपने डांस का जलवा दिखाया। उन्होंने देवदास में पारो का किरदार दिल को छू लेने वाली वल्नरेबिलिटी से निभाया। उनकी फिल्मोग्राफी उनकी वर्सेटिलिटी का सबूत है। एक्शन पैक्ड धूम 2 से लेकर क्रिटिकली अक्लेम्ड गुरु तक ऐश्वर्या ने हर रोल में जान डाल दी। उन्होंने जोधा अकबर में जोधाबाई का किरदार शाही अंदाज में निभाया। ए दिल है मुश्किल में उनकी एक्टिंग ने एक बार फिर उनका लोहा मनवाया। ऐश्वर्या एक सिनेमैटिक लेजेंड बन चुकी थीं। सेक्शन 7, हॉलीवुड फतह, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स और पहचान। ऐश्वर्या के टैलेंट की कोई सीमा नहीं थी। हॉलीवुड ने उन्हें बुलाया। उन्होंने ब्राइड एंड प्रेजुडिस से हॉलीवुड में डेब्यू किया। ये जेन ऑस्टिन के क्लासिक का मॉडर्न एडेप्टेशन था। ऐश्वर्या की परफॉर्मेंस की तारीफ हुई। उन्होंने और भी हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में काम किया। उन्होंने दी मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस और दी पिंक पैंथर 2 जैसी फिल्मों में अहम रोल्स निभाए। ऐश्वर्या ने हॉलीवुड को भी फतह कर लिया था। वो एक ग्लोबल आइकॉन थीं। सेक्शन 8, कैमरे के पीछे की जिंदगी, परिवार, ब्रांड एंडोर्समेंट्स और सामाजिक कार्य। अपने स्टारडम के बावजूद ऐश्वर्या जमीन से जुड़ी रहीं। उन्होंने 2007 में एक्टर अभिषेक बच्चन से शादी की। 2011 में उनके घर बेटी आराध्या का जन्म हुआ। ऐश्वर्या ने मदरहुड को खुले दिल से अपनाया। वो कई ब्रांड्स का फेस बनी। लॉरियल से लेकर कोका कोला तक ऐश्वर्या ने अपने ट्रेडमार्क ग्रेस से प्रोडक्ट्स एंडोर्स किए। वो एक ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर थीं। ऐश्वर्या ने अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए भी किया। वो यूनेट्स के लिए गुडविल एम्बेसडर बनी। उन्होंने HIV एड्स के बारे में अवेयरनेस फैलाई। उन्होंने बच्चियों की शिक्षा के लिए आवाज उठाई। सेक्शन 9, 1, अमर विरासत, अवार्ड्स, प्रभाव और प्रेरणा। ऐश्वर्या के कंट्रीब्यूशंस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्हें कई अवार्ड्स और एक्कोलेड्स मिले हैं। 2009 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो भारत का चौथा सबसे बड़ा सिविलियन सम्मान है। उनकी ट्रॉफी कैबिनेट में 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स और अनगिनत दूसरी रिकॉग्निशंस हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है, वो एक फेनोमेनन है। उन्होंने बैरियर्स तोड़े और स्टेरियोटाइप्स को चैलेंज किया।
उन्होंने साबित किया कि ब्यूटी और टैलेंट साथ साथ चल सकते हैं। ऐश्वर्या का सफर लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। वो एक सच्ची आइकॉन है। उनकी लेगेसी आने वाली पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी।